नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगी कि पधारो पार्टनर एप्लीकेशन में वाहन का मूल्य निर्धारण कैसे कर सकते हैं। एप्लीकेशन में वाहन जोड़ने के बाद अब हम प्राइसिंग वाली स्क्रीन पर है। यहाँ प्राइसिंग वाले टैब पर क्लिक करें, जैसा अभी मैं कर रही हूँ। अगली स्क्रीन पर आपको एक प्राइसिंग सूची मिलेगी। क्योंकि किसी भी वाहन की प्राइसिंग इस सूची में नहीं जोड़ी गई है, तो यहाँ आपको कुछ भी शो नहीं होगा। इस स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का टैब दिखाई देगा। यहाँ प्राइसिंग सेट करने के लिए इस टैब पर क्लिक करें। एक पार्टनर के रूप में आप ड्राइवर प्रकार, शहर के अनुसार, वाहन के प्रकार या मॉडल या यहाँ तक कि व्यक्तिगत वाहनों के आधार पर अपने वाहनों के लिए प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। आप सेल्फ ड्राइव या ड्राइवर के साथ चलित विकल्पों के लिए प्राइसिंग का चयन कर सकते हैं। आप पिकअप सिटीज़ और ड्रॉप सिटीज़ चुन सकते हैं। सेल्फ ड्राइव के लिए यह अन्य सिटी ड्रॉप हो सकता है और ड्राइवर के साथ वाहन के लिए यह एक तरफा हो सकता है। पधारो ने वर्तमान में प्रत्येक संचालित प्रकार के लिए विकल्पों को परिभाषित किया है। सेल्फ ड्राइव के लिए आप 120 किलोमीटर प्रतिदिन, 240 किलोमीटर प्रतिदिन, वर्तमान में असीमित किलोमीटर विकल्प चुन सकते हैं। ड्राइवर के साथ वाहन संचालित होने के लिए आप स्थानीय आधे दिन, स्थानीय पूर्ण दिन, आउट स्टेशन और कस्टम टूर विकल्प को चुन सकते हैं। कस्टम टूर या तो आप दिए गए विकल्पों में से चुन सकते हैं या अपना खुद का कस्टम टूर भी बना सकते हैं। सेल्फ ड्राइव के लिए पिकअप और ड्रॉप विकल्प को परिभाषित किया जा सकता है। यदि आप नहीं करते हैं तो ग्राहक को केवल आपके स्थान से वाहन को पिकअप करने की आवश्यकता होगी। यहाँ आप पिकअप और ड्रॉप चार्ज भी परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ आप प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। प्राइसिंग सेट करने के लिए आप प्रत्येक टूर प्रकार के लिए आप मूल्य निर्धारण के लिए या तो घंटे या किलोमीटर या दोनों विकल्पों का चयन कर सकते हैं। आप अतिरिक्त रनिंग या घंटे के हिसाब से भी प्राइसिंग का चयन कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में हायर मूल्य लिया जाएगा। उदाहरण के लिए अधिकतम 8 घंटे और 80 किलोमीटर के साथ स्थानीय दौर के लिए आपका शुल्क अधिकतम 1600 होगा। अतिरिक्त रनिंग के लिए यह अलग होगा। आप एक प्राइसिंग सेट करने के बाद इसकी जांच प्राइस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप यह भी उल्लेख कर सकते हैं यदि प्राइसिंग में टोल, पार्किंग और राज्य कर शामिल है। यदि यह प्राइसिंग में इंक्लूड है तो इसे अंतिम बिल में जोड़ा नहीं जाएगा। ड्राइवर के साथ वाहनों के लिए आपके पास में ड्राइवर अलाउंस और ड्राइवर के रात्रि भत्ते को दर्ज करने का विकल्प भी एप्लीकेशन में मौजूद है। पधारो प्लेटफॉर्म लिस्टिंग के लिए वैल्यू ऐड के रूप में आप गारंटी ऑफर विकल्प जोड़ सकते हैं। मेहमान सफाई और ड्राइवर के व्यवहार से परेशान है तो आप इसके लिए आप अपनी बिल राशि का प्रतिशत यहाँ असाइन कर सकते हैं। यदि कार साफ नहीं है या ड्राइवर का व्यवहार सही नहीं है तो आप इस राशि को माफ़ कर सकते हैं। अब सेव के बटन पर क्लिक करें। अब प्राइसिंग सूची में आप देख सकते हैं हमने जो प्राइसिंग सेट करी थी वो यहाँ शो हो रही है। इसी तरह आप अपने अन्य वाहनों के लिए भी प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से पेंसिल बटन पर क्लिक करके प्राइसिंग को एडिट कर सकते हैं और डिलीट बटन पर क्लिक करके प्राइसिंग को डिलीट भी कर सकते हैं। अगला वीकेंड टैब है। हमें पता है कि वीकेंड के दौरान हमारे पार्टनर के वाहनों की मांग अधिक होती है, तो यहाँ आप वीकेंड को परिभाषित कर सकते हैं और परिभाषित प्राइस पर कीमत बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यहाँ
प्लस वाले बटन पर क्लिक करें। अब पहले चलित प्रकार, वाहन का चयन करें, फिर प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि चुनें। यहाँ आप जो भी तिथि सेलेक्ट करेंगे ये उन दिनों के बीच पड़ने वाले उन सारे दिनों के लिए अप्लाई हो जाएगी जिन दिनों को चयन आपने किया है। उनके बीच आने वाले सारे दिनों के लिए ये प्राइस अप्लाई हो जाएगी। फिर नीचे स्क्रीन करें। यहाँ हमें उन दिनों का चयन करना है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने रविवार और शनिवार चुना है। फिर अगले टैब पर हमें प्रतिशत भरना होगा, जैसे कि यह कितना प्रतिशत बढ़ेगा। जैसे मैंने 10% दर्ज किया है। अगर मैं यहाँ 10% सेट करती हूँ तो मेरे वाहन की प्राइस पहले की प्राइस पर और 10% बढ़ जाएगी। अब विवरण को सेव करें। अब वीकेंड सूची पर आप देख सकते हैं हमने जो प्राइसिंग सेट करी थी वो यहाँ शो हो रही है। इसी तरह आप अपने अन्य वाहनों के लिए भी वीकेंड की प्राइस सेट कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे एडिट या डिलीट कर सकते हैं। पीक सीज़न के लिए एडवांस में आप आपके मूल्य निर्धारण को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यह प्राइसिंग आपकी प्राइसिंग तालिका के और भी ऊपर है। अगर आप ऑफ सीज़न के लिए कीमत कम करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पीक इन्फ्लेशन पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर फिर से संचालित प्रकार, वाहन का चयन करें। फिर प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि को सेलेक्ट करें, जैसे मैंने चुना है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करें। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करें और उन दिनों को सेलेक्ट करें जिन दिनों के लिए आप प्राइस कम करना चाहते हैं और फिर प्रतिशत वाले बॉक्स पर संख्या भरें जितना प्रतिशत आप प्राइस कम करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने किया है आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सारी डिटेल्स भरने के बाद अब सेव बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ आप पीक इन्फ्लेशन की सूची देख सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे एडिट और डिलीट कर सकते हैं। मूल्य सूची पर आप सभी तीनों टैब की जांच कर सकते हैं, जैसे कि प्राइसिंग, वीकेंड और पीक इन्फ्लेशन, एक एक करके। मूल्य निर्धारण करने के बाद आप प्राइसिंग चेक स्क्रीन में जाके चेक कर सकते हैं